तहसील मुख्यालय के दफ्तर में उस दिन गहमा गहमी थी। एसडीएम आरपी सिंह गुस्से में तमतमा रहे थे। लेखपाल बांके लाल से कोई फाइल समय पर पूरी नहीं हुई थी। जनता बार बार उनके पास पहुंच रही थी और दबाव ऊपर से भी था। नतीजा ये हुआ कि पूरे कर्मचारियों के सामने बांके लाल को डांट पड़ी और निलंबन का आदेश भी थमा दिया गया। बांके लाल के लिए ये दिन किसी हादसे से कम नहीं था। एक ओर सामाजिक बेइज्जती, दूसरी ओर नौकरी का संकट। वो हफ्तों परेशान रहा, पर वहीं उसकी मुलाकात लखनऊ के राजनीतिक गलियारों से हुई। अपनी बहाली की लड़ाई में नेताओं से मिलते मिलते धीरे धीरे वो राजनीति की रणनीति, नेटवर्क और ताकत को समझने लगा। समय बदला। बांके लाल ने नौकरी से इस्तीफा देकर एक प्रमुख राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। उसका मेहनती स्वभाव और जुझारूपन काम आया। धीरे धीरे लोगों का प्यार मिला और चुनावों में सफलता भी। कुछ ही सालों में वही बांके लाल मंत्री बना जिसके लिए कभी गांव का पर्चा तक एसडीएम के हस्ताक्षर के बिना आगे नहीं बढ़ पाता था। मंत्री बनने के बाद जब बांके लाल पहली बार जिले आया तो पूरे प्रशासनिक अमले को घाघरा घाट पर उसका स्वागत करने के आदेश मिले। माला लिए वही एसडीएम साहब आगे खड़े थे जिन्होंने कभी सरेआम बांके लाल की बेइज्जती की थी। मंच पर चढ़कर जैसे ही दोनों आमने सामने हुए, दृश्य अनोखा था। भीड़ सोच रही थी कि मंत्री साहब अपने अपमान का बदला लेंगे, लेकिन बांके लाल ने विपरीत कर दिया। उसने झुककर एसडीएम आरपी सिंह के पैर छुए और कहा, साहब, अगर मुझे उस दिन आपने अपमानित न किया होता तो शायद मैं आज भी कहीं फाइलों में उलझा रहता। आपका कठोर व्यवहार ही मेरी नई राह बना। वो ठोकर ही मुझे यहां तक लेकर आई। एसडीएम आरपी सिंह के चेहरे पर पसीना छलक आया। वे कांपती आवाज में बोले, मंत्री जी, उस समय की परिस्थितियां अलग थीं। अगर मेरी गलती से आपको चोट पहुंची हो तो मुझे क्षमा करें। बांके लाल ने मुस्कुराते हुए माला स्वीकार की और जनता की ओर मुड़कर कहा, जीवन में ठोकरें हमें तोड़ने के लिए नहीं, जगाने के लिए आती हैं। जो अपमान हमें बड़ा बनने की प्रेरणा दे, उसका आशीर्वाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। तालियां गूंज उठीं। उस पल लेखपाल और एसडीएम दोनों ही समझ गए कि जिंदगी का दंगल हमेशा सम्मान से जीता जाता है, बदले से नहीं।